नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम देवभूमि में यूसीसी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। यूसीसी पर विधेयक लाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों में से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। ड्राफ्ट सदन में रखे जाने के बाद विधेयक पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य दलों के विधायकों से चर्चा में भाग लेने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सकारात्मक ढंग से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के लिए इसमें भाग लें। सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी सभी वर्ग के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों से सदन में सकारात्मक तरीके से विधेयक पर चर्चा करने का अनुरोध भी किया था। प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में 6 फरवरी को सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। 4 खंडों में 740 पृष्ठों के इस मसौदे को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था। वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी। उधर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में पुलिस बल को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। और आज तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि आज जो स्थितियां हैं वो आज यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसे कानूनी रूप दे दिया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर कि आखिर इस पर कांग्रेस का क्या रुख है, क्या तैयारियां करके आई है और क्या विधानसभा में वो करने वाली है और क्या बीजेपी किस तरह की तैयारी करके यह विधेयक को विधानसभा में पेश कर रही है, आज इसी यूसीसी पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। विनोद सुयाल, प्रवक्ता बीजेपी, आशीष नोटियाल, प्रवक्ता कांग्रेस, शांति प्रसाद भट्ट, प्रवक्ता यूकेडी, दिनेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। माफ कीजिए, चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे आशीष नोटियाल, प्रवक्ता कांग्रेस। आज विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश होगा। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? हालांकि इससे पहले ही कार्य मंत्रणा समिति से जो यशपाल आर्य जी हैं त्यागपत्र देने की बात आई है। आखिर कारण क्या है? देखें, यूसीसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तानाशाही कर रही। आप देखें, जिस चीज की इतनी जरूरत नहीं है उस चीज के लिए इतने पीछे पड़ी हुई है कि हम यूसीसी लागू करके ही मानेंगे। अभी आपके चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने बताया कि किस तरह से पुलिस बल को तैनात करना पड़ रहा है। अगर आप राज्य के हित के लिए कोई चीज ला रहे हैं तो फिर पुलिस बल तैनात करने की जरूरत क्या है? आप तो ढोल नगाड़े बजाएं, तैयारी करें, जश्न मनाएं, आप पुलिस क्यों तैनात कर रहे हैं? इसका मतलब सीधे सीधे यूसीसी के तहत आप ऐसा काम करने वाले हैं जिससे जनता आप लोगों से नाराज होने वाली है। तो इससे सीधा सीधा वही दिखता है हमें कि और सरकार की मंशा भी यही है। सरकार की मंशा विकास करने की नहीं है, जनता को किसी ना किसी बात में गुमराह करने की है। आप बताएं, आज यूसीसी का ड्राफ्ट सदन में रखा जाएगा, आज ही चर्चा करके और आज ही पास कराना चाह रहे हैं आप लोग। ये कैसे संभव है?
700 पन्नों का ड्राफ्ट आपने तैयार करा हुआ है। किस टाइम पे हमारे विधायकगण इसको पढ़ेंगे, कैसे इस पर चर्चा करेंगे, कैसे सहमति बनेगी, तो एक ही काल्पनिक लगता है, या फिर जल्दबाजी में बिना पढ़े सरकार इसको पास कराना चाहती है। इस प्रकार सरकार का तानाशाही रवैया इसमें सीधे सीधे नजर आता है, जो बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस पार्टी जनता के हित में इसका बिल्कुल विरोध करेगी। अगर आप पढ़ने नहीं देंगे, समझने नहीं देंगे और पास कर देंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी तानाशाही का उदाहरण होगा भारतीय जनता पार्टी का। जी, तानाशाही कर रही है, इसलिए कांग्रेस जो है वो इसका विरोध कर रही है। विनोद सुयाल जी, क्या कहेंगे आप? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप जवाब दीजिए आशीष नोटियाल जी का। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जनता के साथ वादा किया था कि यदि हमको जनादेश प्राप्त हुआ तो हम उत्तराखंड राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। और उस वचन को पूरा करने के लिए हमारे धामी सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने लगभग 2 वर्षों तक कई लाख लोगों से इसके सुझाव लिए, कई दौर की इसमें बैठकें हुई और अवकाश प्राप्त जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। उसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ। अब ये ड्राफ्ट जो है तो चर्चा के लिए सदन में रखा जा रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि कोई भी आशंका प्रकट करना गलत होगा कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है, लेकिन हमने वादा किया था और जनता ने उस पर हमें जनादेश भी दिया था, इसलिए हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। और निश्चित रूप से इसमें जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इसमें सब तरह की व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि समाज में कुप्रथाओं का अंत करने के लिए समय समय पर काम करने ही पड़ते हैं, तो इसमें कुप्रथाओं का ही अंत हो रहा है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का मुझे नहीं लगता है कि किसी समाज में किसी का कोई इसमें कोई समाज में किसी तरह का कोई किसी को नुकसान होने वाला हो या किसी को, इसलिए इसमें तो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं, सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि उनको भी इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है विनोद जी, सवाल ये है कि अभी जो हमारे आशीष नोटियाल जी कह रहे थे कि इसमें जो आप 740 पन्नों का ये जो दस्तावेज पेश करेंगे और आज ही पेश करके आज ही पास कराने का प्रयास करेंगे, तो इसमें चर्चा का पूरा समय नहीं मिलेगा। सभी विधायक इसे पढ़ें, इसको समझें, उसके बाद चर्चा हो, स्वस्थ तरीके से हो, तो समय देना चाहिए ना आप लोगों को। बस आज पेश किया, आज हमारे भाई आशीष नोटियाल जी को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई थी और सबसे सुझाव मांगे गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितने भी थे, जिनको भी इसमें इंटरेस्ट था, सबको पता था कि इसकी कमेटी गठन कर दिया गया है। सबका इसका आह्वान किया गया था विज्ञापनों के माध्यम से कि आप आएं और कमेटी के सामने अपने सुझाव रखें। सबके सुझाव उसमें सम्मिलित किए गए, 2 लाख से अधिक लोगों के सुझाव उसमें सम्मिलित किए गए। उसमें सभी कांग्रेस वाले भी थे और मुझे लगता है कि आम जनमानस थे, तो अपने सुझाव उस समय भी रखे जा सकते थे। अब चूंकि एक प्रक्रिया का हिस्सा है, सदन में तो आएगा ही, सदन में उस पर चर्चा हो रही है, सदन में चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद क्या निकल कर आता है, चर्चा के लिए समय भी तो पर्याप्त देना चाहिए। रही है सुयाल जी, 700 पन्नों पर चर्चा कैसे हो जाएगी? में रखा जाएगा तभी तो चर्चा होगी। 700 पन्ने रखने और देने में इतना टाइम लग जाएगा कि आज विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा। आप बंद लिफाफे को पास करना चाहते हैं, ये बेईमानी है। और आप जिस तरह से सुयाल जी बता रहे हैं, धामी जी ने जनता से वादा किया था, जनता ने धामी जी ने अगर वादा किया था तो धामी जी को जनता ने हरा दिया था। धामी जी को जनता ने हरा दिया था। आप बेकार बोल रहे हैं बात है। धामी जी को जिताया नहीं था, उनके इस वादे पर अनावश्यक नहीं है। धामी जी को जनता ने हरा दिया था। इस बात पे आइए, धामी जी को हराया था जनता ने। नहीं तो आप कह रहे हैं धामी जी को मैंडेट मिला, कहाँ मिला धामी जी को मैंडेट? धामी जी को कोई मैंडेट मिला? धामी जी हार गए थे, धामी जी हार गए थे। 700 पन्ने नहीं पढ़े जा सकते। आप तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी, तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट, प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। यूसीसी पर आपकी क्या राय है? आपकी पार्टी की राय जानना चाहते हैं।
देखिए, विंध्य क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते हमारा ये कहना है कि धामी सरकार जबरन बिना सदन के अगर ये यूसीसी। जी शांति प्रसाद जी, जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। शांति प्रसाद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहते हैं। दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि आशीष नौटियाल जी का कहना है कि 700 पन्ने का ये विधेयक आप पेश कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने का, समझने का मौका दीजिए, फिर चर्चा करेंगे। इसमें गलत कहाँ है? जी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसका मतलब देखिए, आप हम लोग सभी बैठे हैं, जो हमारे कानून है वही सभी के लिए कानून एक जैसे लागू हो। जैसे हवा पानी जो होते हैं वही, जैसे कि सूरज की रोशनी होती है, वो किसी भी जब रोशनी डालती है तो उस वक्त कोई किसी में असर या कुछ प्रभाव या अभाव के उसमें नहीं करती है। उसी प्रकार देखिए, अगर हवा जब चलती है तो हवा भी सभी को एक समान लगता है। प्रकार से अगर देखिए कानून भी जो हो वो सबके लिए एक जैसा हो तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? कुछ होता नहीं उसमें। दूसरा देखिए, 13 महीने के आसपास विचार विमर्श और जो सलाह मशवरा जो था और सजेशन जो है उसका दौर चलता रहा। एक्सपर्ट कमेटी थी, उसके बाद में जनता के बीच में जाकर के हर वर्ग से, हर मतलब जो पक्ष था उससे सुनवाई की, सबके एक एक सुझाव को मतलब पूरे ध्यान से लिया गया, सभी उसमें सम्मिलित किए गए। उसके बाद में अभी लंबी मतलब कि आप जैसे करके एक 700 पन्ने में एक एक पॉइंट को डिस्कशन करने की मतलब पॉइंट मेन वही है कि भाई जिससे मतलब एक तरह से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसे अगर है कि आहत अगर हुई है इन कानूनों से तो बेचारी नारी शक्ति जो है उसी को कहीं ना कहीं मतलब भुगतना पड़ा। जैसे कि हम लोग मतलब जैसे उसमें देखते हैं कि भाई किसी तरीके जैसे कि तलाक का जो था मतलब अधिकार जो था, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां थी, तो उसको अगर एक समानता अगर की जाए उसमें क्या दिक्कत है? अडॉप्शन राइट्स है, उसको अगर एक जैसा कर दिया उसमें क्या दिक्कत है? उसका जैसे गुजारा भत्ता है उसको अगर कर दिया जाए उसमें क्या दिक्कत है? विवाह वगैरह में जैसे विवाह की जो प्रक्रिया किसी की है और जो उसमें संस्कृति है जैसे के हिसाब से, जो इनके धर्म के साथ जो चीजें होती है किसी के हिसाब से हमारे हैं या जैसे किसी और धर्म के हिसाब से, उसमें तो कोई किस प्रकार का जो है वो उसमें रोक टोक नहीं है ऐसे। तो अगर समान जैसे मतलब है कि एकता अगर सब चीजों में अगर कर दी जाए और सभी मतलब जो है उसमें अगर एक जैसा कानून हो सभी के हिसाब से, तो उसमें कोई समस्या की बात मुझे लगती नहीं है ऐसे। और दूसरा देखिए, सदन चलेगा तो उससे पहले ही जो है उसके बारे में आकलन करना ठीक नहीं होगा ऐसे। सदन में कोई अगर इंपॉर्टेंट कोई इसमें अगर लगता है कि हाँ ठीक है ये चीज नहीं होनी चाहिए तो उसमें अलग बात है। आप जैसे कल में एक डिबेट में था एक चैनल के, तो उसमें वहां पर जो एक प्रवक्ता महोदय थे तो उन्होंने क्लियर बोला कि ठीक है कांग्रेस जो है इसमें साथ में, तो अब साथ में अगर है तो उसमें कहीं ना कहीं विरोध करने के नाते जो है वो मैं उचित नहीं समझता। देखिए ये सभी के भले के लिए, अगर हमारा समाज है उसमें एक रस्ता, एक समरसता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता पहले ही से जाता है, तो उसमें अगर इकट्ठे कर एक तरीके से किया था और सबको मतलब मुझे तो लगता है कि सबको सम्मिलित होकर के और उसमें कुछ अगर कमी अगर है तो सजेशन दी जा सकते हैं। अभी भी मतलब कोई मतलब सदन के अंदर चर्चा तो अभी भी होनी है। हाँ, लेकिन सवाल यही है ना, नहीं तो सवाल यही है ना कि 700 करीब 700 पन्ने का ये विधेयक है, तो जब उसको पूरी तरह से आदमी पढ़ेगा, पर्याप्त समय रहेगा, तभी तो उस पर चर्चा हो पाएगी। तो आशीष नौटियाल जी का तो यही कहना है कि थोड़ा सा समय चाहिए, यही समय मांग रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कोई गलत तो हमें नहीं लग रहा। जी, हम यूकेडी के पास आना चाहते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आएंगे। एक सवाल और दिनेश सिंह जी से, हाँ इसका जवाब ले लें उसके बाद। बिल्कुल। तो देखिए कुछ बात ऐसे कि जैसे आपने बोला बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि देखिए भ्रांतियां जैसे की जा रही हैं कहीं ना कहीं किस तरीके से करके, और जैसे कि एक प्रवक्ता महोदय तो उन्होंने बोला ठीक है पुलिस फोर्स क्यों लगाई जाए? पुलिस फोर्स इसलिए लगी देखिए से कि इससे आम जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ऐसे। जो आम जनता चाहे किसी भी धर्म की, किसी वर्ग की हो, उसको कोई दिक्कत परेशानी कुशवाहा जी बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। लेकिन कोई ना कोई जैसे राजनीतिक निहित स्वार्थ के को लेकर के या अपना चेहरा चमकाने के लिए कोई अगर एक फैलाने की कोशिश करे या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की या हमारी जो एक रास्ता है उसको बिगाड़ने की कोशिश करे, तो उसके लिए जो है वो जो सरकार ने उसने ठीक कदम उठाया कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। दूसरी बात है कि 700 पन्नों में अलग से कुछ भी लेकर के नहीं आया गया। 700 जो पन्ने जो है उसमें 13 महीना का जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, जिसमें सभी दलों के लोग हैं उन्होंने सुझाव दिए, उनको भी सम्मिलित किया गया है। और फाइन पॉइंट चाहिए कि ठीक है विवाह जो है उसको लेकर के कहीं कोई दिक्कत हो, जैसे बहु विवाह जो है उनके ठीक है पशुपेश जो होती है तो उसको खत्म करने की जो कवायद है वो एक तरह से है। उसका देखिए अडॉप्शन राइट्स है वो है। तो 3 4 5 जो मेन जो पॉइंट है उसको लेकर के सिर्फ किया गया है। तो उसमें 700 पन्नों देखिए उसके मतलब कि उसको मसौदे को तैयार करके उसमें एक एक चीज डिफाइन की गई, भाई ठीक है पैरा इसमें ये इसमें ये है, तो उसको तो मेरे देखिए फटाफट जैसे कि समरी में सब चीजें होती हैं, जैसे समरी के 1-2 पेजेस होते हैं, तो उसमें जो शुरुआत में जैसे कि कोई पेज हम लोग खोलते हैं तो उसमें जो बुक खोलते हैं तो उसके अंदर समरी में सब चीजें मतलब सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार
प्रकार से अलग से कहीं कोई चीज नहीं है। तो इसको सिर्फ देखिए, मतलब कि मेरी यही गुजारिश रहेगी कि किस तरह की जो चीज मतलब राज्य के हित में हो, तो चारों प्रवक्ता मतलब जो तीनों प्रवक्ता बैठे हैं तो वो अपने कि राज्य के हित में कार्य करें। कोई उठाने की बात है, देखिए सरकार है, चुनी हुई सरकार है, तो कोई किसी प्रकार से कोई ये नहीं कि तानाशाही इस तरह की चीज मुझे लगती है। क्योंकि देखिए हम लोग बैठ कर रहे हैं और सभी पक्षों की बातें अगर यहाँ पर हो रही हैं और जनता की जा रही, तो मतलब डिक्टेटरशिप या तानाशाही वाली कहानी कहीं तो नजर नहीं आती। नहीं तो अदरवाइज ये होता है कि सीधा ला करके, जैसे कि 2000 में भाजपा ने इसको अपने जो मैनिफेस्टो था उसमें शामिल किया था, तो आते 2022 के अंदर आते के साथ में इसको कर देते ऐसे। तो ये चीज नहीं की गई। 13 महीने का पूरा संकलन है वो, तो उसको आराम से देखें, समझें और सदन में चर्चा भी करें, साकार चर्चा करें उसको लेकर के, जो जनता के हित में हो। जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक के बाद में कितनी सहूलियत मिली है, जो मुस्लिम महिला हैं उनसे पूछे। अलग अलग विभिन्न जैसे वर्ग हैं तो उनके अलग अलग चीजें, तो अलग अलग चीजों को एक समावेश करके एक जैसा अगर कर दिया जाए तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। तो एक दिन जो समाज के हित में, तो उसमें सब लोग इकट्ठे खड़े हों और एक रास्ता बना के रखें, तो मतलब उसी में बेहतरी समाज की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी कुछ कहना चाहते थे, यूकेडी प्रवक्ता हैं जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए देवेंद्र जी, मैं बात अपनी रख रहा था, बीच में नेटवर्क की इशू आ गया जी, कोई बात। मेरा ये कहना है कि जो 740 पन्नों की जो रिपोर्ट रंजना देसाई जस्टिस की सदन में आई है, और उसमें ये जो कहा जा रहा है कि हमने 2.5 लाख लोगों से संपर्क किया। देखिए, हम सनातन धर्म के लोग हैं, उत्तराखंड देवभूमि के अंदर कई जनजातियां रहती हैं। मेरा ये कहना है कि बता दीजिए कब चक्रोता में बैठक हुई इसके लिए, कब इन्होंने धारचूला में बैठक रखी, और कब इन्होंने बोक्साओं के बीच में जो है थारू बोक्साओं के बीच में जाकर उनकी परंपराओं पर चर्चा करके इसको ड्राफ्ट को तैयार किया। हमारा ये कहना है कि किसी भी सरकार को यदि कोई कानून लाना होता है तो उसके लिए पहले सरकार ये देखती है कि अखबारों के माध्यम से कितने जन आंदोलन हुए। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड में कब बेटियों ने आंदोलन किया कि हमको हक दे दो? कब उत्तराखंड की बेटियों ने कहा कि हमारा सनातन धर्म में अपमान हो रहा है, हमको सुरक्षित करने के लिए कानून यूसीसी लेकर आओ? हमारा स्पष्ट ये कहना है कि लोकतंत्रीय प्रणाली में जब तक जनता के बीच से आवाज नहीं निकलती तब तक कोई कानून बनाना ये जनता के साथ में अन्याय है। दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ये कानून लागू हुआ अगर ये भारतीय जनता पार्टी का सपना था? हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, भाई भतीजावाद से, भ्रष्टाचार से, हाकम की बेईमानी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र के कानून को उत्तराखंड में जबरन लागू करने की बात कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र है। और देख लीजिए इनको कैसे मर्च लगी, जैसे ही जनता की बात जनता के सामने रखने की बात आई, लग गए बीच में डिस्टर्ब करने। ये भाजपा का असली चेहरा है। हमारा ये कहना है कि यूसीसी केंद्र का कानून है, केंद्र के कानून को आपके घोषणा पत्र में तो लोकायुक्त विचार क्यों नहीं लागू किया? आपके घोषणा पत्र में तो 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने का दावा क्यों नहीं लागू हुआ? आपके घोषणा पत्र में तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात की क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? और आप केवल झूठ राजनीतिक बेईमान पार्टी है, इसीलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप जनता की आवाज को दबा रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है उसमें, और आपको जो है तो उसका खोट नजर आ रहा है। अरे अच्छे काम के लिए हाँ बोलने की आदत डालो, हाँ भी बोलना, कभी कभी हाँ बोलना भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि हर बात पर विरोध करते रहो, विरोध करते चले आओ। ये भावी सरकार ने जनता से वादा किया था, हम 2022 के चुनाव में जनता के बीच में गए थे, हमने कहा हम समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे, और हम उसे लेकर आ रहे हैं। हमने 13 महीने तक जो है तो उसको जनता के बीच में ले गए, एक लोगों से डिस्कस किया, हमने छबरौता में भी डिस्कस किया है, हमने भुट्टों से भी डिस्कस किया, हमने जनजातीय क्षेत्र के लोगों से भी डिस्कस किया, हमने एससी से भी डिस्कस किया, हमने मुस्लिम से भी डिस्कस किया, हमने हिंदुओं से भी डिस्कस किया, हमने सबसे डिस्कस किया उस कमेटी ने। उसके बाद उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इसके बाद सदन के पटल पर रखा जा रहा है, माननीय विधायकों के प्रमुख रखा जा रहा है। उससे पहले इस पर हाईटॉला मचाना मुझे लगता है विपक्ष के पास काम है नहीं। अच्छे कामों में लड़ाना डालना केवल विपक्ष का काम है। लोकतंत्र की हत्या है और भारतीय जनता नहीं, शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रवक्ता यूकेडी, शांति प्रसाद भट्ट जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, जो ये 3 तलाक का मामला था, 3 तलाक का, इसके लिए कौन सा आंदोलन हुआ था?
अगर ये हट गया तो ये बुराई हटी की नहीं है। अगर 3 तलाक के विरुद्ध खुशी की बात है जी, तो इसके लिए कोई आंदोलन थोड़ी हुआ था। हमें तो नहीं लगता कि कोई मुस्लिम महिलाओं ने आंदोलन छेड़ रखा था। देवेंद्र जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान में आईपीसी की धाराएं हैं, जो महिला मुस्लिम महिला के साथ उत्पीड़न होता था वो तो कोर्ट में जाकर न्याय ले लेती थी। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं थी कि उसको कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है कि जो जनजातीय परंपराएं हैं, यदि उसके ऊपर कुठाराघात होगा तो ये शांत प्रदेश के अंदर इसमें अशांति हो जाएगी, सामाजिक झगड़े शुरू हो जाएंगे। हमारा ये कहना है कि जब विपक्ष सदन में चर्चा के लिए तैयार है, 740 पन्नों की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए 2 दिन तो दे दो। और कैसे धामी जी बिना सदन में 740 पन्नों की रिपोर्ट थोड़ी पढ़नी है, उसकी समरी पढ़नी है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेईमानी है ये बताता है। थोड़ी पढ़ने और फिर देवेंद्र जी, यहाँ पर मुसलमान है कितने? पहले का जो पहला पन्ना है उसमें सारे 5-7 लाख मुसलमानों के लिए पढ़ने के लिए तो 740 पन्ने पढ़ने के लिए तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे, तो 13 महीने लगेंगे पूरे उससे पढ़ने में। नहीं, ये बात नहीं है, ये आप कुतर्क की बात कर रहे हैं। आप तर्क पर आइए, आप ये बोलिए कि हमें आपत्ति ये है, आपकी आपत्ति क्या है उस पर बोलिए, ये पन्नों पर मत जाइए। और ये यूसीसी के नाम से उत्तराखंड की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। अरे भाई, पहले अरे हम भटका दे रहे हैं, जनता ने हमको जनादेश दिया है, हम भटका दे रहे हैं, जनता के बीच में वादा किया था कि हम ईसीसी लेकर आए और हमको जनादेश मिला है बिंदु पर, और जनता ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता बनाएंगे, उस पर हमको जनता ने वोट दिया है, मत दिया है। हम जो अपने मैनिफेस्टो को लागू कर रहे हैं, हम जनता को भड़का दे रहे हैं, हमने जनता से वादा किया था, हम भड़का नहीं रहे हैं, हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं और हम अपने मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे। जो हम जनता साबित हो गई कहते हैं वो अपना पक्ष रख रहा है और राष्ट्रीय पार्टी का नेता उसको इंटरप्ट कर रहा है। यही पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोगुना चरित्र है, हम पूछना चाहते हैं, हमने तो नहीं बीच में भाजपा को इंटरप्ट किया। चलिए ठीक है। आशीष नोटियाल जी के पास आना चाहेंगे हम, आशीष नोटियाल जी के पास आना चाहेंगे, आशीष नोटियाल जी के पास आना चाहेंगे। कल कांग्रेस में धामी जी ऐसा जननायक है जिस समय उत्तराखंड भैया जयकार करना जाते ऐसी करो, ऐसी जयकार तुम की भी करते थे, शांति प्रसाद जी थोड़ी सी शांति बनाए। जयकार के अलावा कुछ नहीं, विनोद जी झूठ बोलना बंद करो, जनता की आवाज दबाना। विनोद श्याल जी, जनता का जनादेश ठीक है, ये सारी चीजें सही है। विनोद श्याल जी, ठीक है, आप सबकी बातें सही हैं, आपकी सबकी बातें सही हैं। शांति प्रसाद जी थोड़ी सी शांति बनाइए। विनोद श्याल जी, हम आशीष नोटियाल जी के पास आना चाह रहे हैं, आशीष नोटियाल जी के पास आना चाह रहे हैं, हम आशीष नोटियाल जी के पास आना चाह रहे हैं, आशीष नोटियाल जी के पास आना चाह रहे हैं। आएंगे विनोद श्याल जी, आपसे ही जवाब लेंगे, आपसे ही जवाब लेंगे, आप ही जवाब देने के लिए मुझे लगता है। चलिए ठीक है। आशीष नोटियाल जी एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। कार्य मंत्रणा समिति में यशपाल आर्य जी थे, कल त्यागपत्र दे दिया। कारण यह बताया गया कि प्रश्नकाल और शून्यकाल कल नहीं चलेगा, यानी कि आज नहीं चलेगा, और ये यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। इससे नाराज हुए थे। तो कांग्रेस की नाराजगी इससे है कि प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं चल रहा है, या यूसीसी पेश कर रही है सरकार इसलिए है? पहले तो ये स्पष्ट कीजिए। हमारी नाराजगी इनके तानाशाही पूर्ण रवैये से है। अभी आप बता रहे हैं कि 740 पेज पढ़ने नहीं है, तो 740 पेज की बात ही मत बोलते 2 पेज आ रखे हैं, 2 पेज में सवाल जवाब होंगे, काम खत्म। ना कोई भ्रमित होता, ना कोई बात होती, सब कुछ हो जाता। आपने क्या सोच रहे हैं? आप मजाक सोच रहे हैं? कोई कानून बना रहे हैं, उसके ऊपर जो आपने 740 पेजों में लिखा हुआ है, क्यों नहीं पढ़ा जाएगा वो? अगर आपने बीच में कोई ऐसे पॉइंट लिख दिए जो किसी के लिए घातक हो, तो हम कैसे चलने देंगे? और फिर साइन तो सबके होंगे, सबके मंच से
नहीं, संविधान क्या होता है? बार बार आप लगाए हटाएं, यही काम है क्या? आप लोगों के लिए कोई संविधान नहीं है, आप तानाशाह लोग हैं, आप बिना संविधान के चलने वाले न्यायालय नहीं है, आप संविधान के हथियार हैं, बात होगी, आप संविधान में काम क्या करते हैं? आप संविधान के अंदर काम क्या करते हैं? आपने अरे कोई अच्छा काम है तो पास जो भी विधानसभा के अंदर रहने वाले विधायक हैं, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है। अरे इस कुप्रथा को अंत करने का समय है। आपने सुझाव रखिए। लोकतंत्र की हत्या हम होने नहीं देंगे। आपने चंडीगढ़ के अंदर क्या किया? आपने चंडीगढ़ के अंदर क्या किया? चंडीगढ़ जनार्दन है, उसी के हाथ में है, वही निर्णय करते हैं। लोकतंत्र की हत्या हम कहीं नहीं करेंगे। लोकतंत्र की हत्या जनता के हाथ में है, जनता का जनादेश प्राप्त है, जनता के सामने कहा है कि समान नागरिक संहिता लगाता है। शर्म नहीं आती आपको? लागू करेंगे। समानता से बड़ी बात करने वाले हैं आप। उनको आप देखते हैं कितनी महिला शक्ति, कितनी महिला शक्ति कल को विधानसभा के बाहर खड़ी थी लोगों को लेकर, और आपको महिलाएं दिखती नहीं है। न्यायालय ने कहा था इस काम से जनता का कोई मतलब नहीं होता। और हम बना रहे हैं, अब बनाते नहीं, कष्ट नहीं होना आपके कष्ट क्यों नहीं होना चाहिए? सम्मान है। आप अपनी पार्टी के लिए बनाए, हमें मत समझाएं इस चीज को। होनी है, हम तो आप अपनी पार्टी के लिए समान बनाए, डिबेट कर जनता पे अपने नियम मत थोपे। नहीं होनी है, उसके लिए संवैधानिक कहां से होनी है? टाइम ही नहीं है। सदन के अंदर क्या विषय उभर कर आते हो जाएगी? कोई भी कठिनाई होगी तो सदन के अंदर फालतू बोले से कुछ नहीं होने वाला है सुयाल जी, फालतू बोले से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं बोल रहा हूँ, 700 पेजों के वहां नहीं क्या हो रहा है? तानाशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है। और क्या हो रहा है? तानाशाही हो रही है। आप कहाँ सदन में 700 पेज में चर्चा हो जाएगी? कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। सदन में तानाशाही हो रही है। लोगों के इतने पड़े जाते हैं, क्यों दिया आपने? क्यों दिया वो अंदर आपने? नहीं होता था, आ नहीं होता। सब संविधान जितने पन्ने हैं सब पढ़े जाएंगे। ऐसे थोड़ी आप लोगों में जाओ साथ इसको साइन कर दे, ऐसा नहीं होता है। अजी तालियां आप बजाओ, या आपके काम में तालियां बजाने के? हमारे काम नहीं तालियां बजाने के फालतू बातों में। जनता मांग रही है, क्या कर रहे हो? क्या तालियां बजाने की? जनता के साथ हित कर रहे हो, जनता का हित कर रहे हो। चाहेंगे दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। जनता का हित करना है। आशीष नोटियाल जी, विनोद सुयाल जी, आशीष नोटियाल जी दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। दिनेश सिंह जी, जिस तरह के आसार दिख रहे हैं समय को लेकर के जिस तरह से जुझारूपन विपक्ष का दिख रहा है, ऐसे क्या लगता है कि आपको कि 11 बजे से जब सदन शुरू होगा और उसमें पेश होगा ये यूसीसी विधेयक, तो क्या आसार लग रहे हैं आपको दिनेश जी? दिनेश जी हम आपसे सवाल कर रहे हैं। दिनेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए। जी दिनेश जी, सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह के आसार ये दिख रहे हैं समय को लेकर के, जिस तरह से जुझारूपन दिख रहा है विपक्ष का, और कि इतने पन्नों का है और हमें समय नहीं मिल रहा है, सरकार की तानाशाही है, इस जुझारूपन को देखते हुए आसार क्या लग रहे हैं कि विधानसभा में जब यूसीसी पेश किया जाएगा तो विपक्ष का रुख क्या होगा? देखिए कुशवाहा जी, हंगामा तो तय है कि होना ही होना है। हंगामा जो है सकारात्मक किया तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे किसी चीज को मतलब कि जो ठीक ठाक सकारात्मक कोई चीज हो उसको बीच में डालना है ठीक ठाक नहीं है। यशपाल आर्य जी है मतलब अपने तरीके ठीक है, इन्होंने इस्तीफा कर दिया है, तो उस तरह पार्टी के स्टैंड को इन्होंने कायम रखने के, जैसे पार्टी इनको जो डिक्टेट देगी उसी के हिसाब से, क्योंकि जैसे कांग्रेस के ने पहले कुछ समय के लिए दोबारा अपना उस चले लेकिन कहीं ना जो पार्टी के स्टैंड होगा उसके साथ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी चीजें देखे ऐसे कि कहीं ना कहीं जैसे यशपाल आर्य मतलब खुद जैसे आपने बताया और जैसे प्रवक्ता सब मतलब उससे वाकिफ हैं कि वो खुद उस कमेटी में थे, इस प्रकार से देखिए कोई चीज ऐसी नहीं है जो ड्राफ्ट किया गया और अलग से कहीं से उठा के लेके आ गया। जो चीजें हैं सब लोग उसमें मतलब कि सहमत होंगे कि जो चीज की जा रही है देश मतलब देश हित में, प्रदेश हित में सब चीजें जो है, तो उसमें सभी पार्टियों को मुझे लगता है कि किसी प्रकार सिर्फ मात्र इसलिए नहीं विरोध करना चाहिए, विरोध करने का हमारा अधिकार है। क्योंकि देखिए मैनिफेस्टो जब जारी किया गया था तो उस टाइम जनता ने अगर उनको चुना, दोबारा अगर भाजपा को चुना, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस होगी या अन्य कोई पार्टी अगर वहां पर जो भी है, तो उस प्रकार से अपनी बात जो है जनता के बीच में उस प्रकार से सकारात्मक रूप से रखने में जो है कहीं ना कहीं मतलब उनको मतलब कि जैसे मतलब थोड़े पीछे रही। अगर वो जैसे कि भाजपा अगर उसमें अगर दोबारा सरकार में अगर आई है तो इसका मतलब कहने का मतलब ये समझे कि दोबारा अपनी चीजों का आकलन करें
और दोबारा अपने आप को पेश करें उस तरीके से कि जैसे अगला चुनाव जब बिहार लोकसभा चुनाव सामने है, तो उस तरीके से अपने आप को पेश करें कि भाई जनता आपको अपने आप विकल्प समझे कि भाजपा के विकल्प आप लोग हैं और आपको सत्ता में काबिज करने का काम करे। सिर्फ विरोध करने की मात्र के विरोध ना करें, क्योंकि देखिए इसमें नारी शक्ति जो है, जैसे कि अगर सीआरपीसी आईपीसी के तहत अगर कोई मामला अगर कहीं अगर जाता है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में जाने पर जैसे कि दोबारा अगर शाहबानो वाला अगर केस अगर जो है वो रिपीट अगर होता हुआ नजर आए, तो उसको समाप्त करने के लिए, और जैसे दूसरी एक प्रवक्ता महोदय थे उन्होंने बोला था कि भाई कहीं ना कहीं जैसे कि किसी ने आवाज नहीं उठाई या किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, तो सती प्रथा जो थी देखिए उसके लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया और वो एक समाज की कुरीति थी। तो कोई जो समाज में किसी वर्ग विशेष को, जैसे कि महिलाएं जो है वो आधा हिस्सा है हमारे समाज का, उनको सम्मान दिलाना, जैसे मतलब किसी प्रकार से कुछ भी है, जैसे उनके साथ कोई घटना हो तब भी उसमें भी, और हर प्रकार से जो चीजें उनको समानता का अधिकार वाकई बोलने का, सिर्फ बोलने मात्र के लिए कागजी कार्रवाई ना रह जाए, उसको ना लेकर के अगर कार्यान्वित किया जाए तो उसमें क्या बुराई है सर? उसमें सभी को साथ में, हाँ, सकारात्मक चर्चा जो है उसके लिए ज्यादा अगर समय ठीक होती है तो उसके लिए देखिए हमेशा सदन में समय की हमेशा बिल्कुल और सदन में अगर जो आप शुरू से ही हंगामा ना करें और सकारात्मक चर्चा करें और समय मिल जाता है जी सकारात्मक चर्चा करें तो सदन का समय और बढ़ाया जा सकता है, चर्चा का समय और बढ़ाया जा सकता है। ये तो नहीं है कि बस ये लिख दिया गया। तो आप सकारात्मक चर्चा शुरू कीजिए, फिर देखिए। हाँ, यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी कुछ कहना चाहते हैं, जी अपनी बात रखिए। मैं दिनेश जी से, जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पैनल पे बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई महिलाओं के उत्थान के लिए ये बिल लेकर आती है तो इसके लिए तो स्वागत करने योग्य, सभी लोग इसमें सहमत हैं। मगर लोकतंत्र में क्या ये गलत है कि यदि सदन में बिना चर्चा के बिल पास होगा? अगर नेता प्रतिपक्ष जो है इस्तीफा दे दे रहा है केवल इस बात के लिए कि जब मंत्रणा ही नहीं होगी, किसी पर चर्चा ही नहीं होगी, तो काहे का उसमें रहना? उसने लोकतांत्रिक तरीके से इस्तीफा दे दिया। और आप ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई उत्तराखंड में महिलाओं की चिंता कर रही है तो मैं पूछना चाहता हूं, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, 250 से 300 महिलाएं हर वर्ष उत्तराखंड से गायब हो रही हैं। अंकिता की मां कह रही है कि वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वहां भाजपा कोई बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वेंट क्वार्टर में लड़की आत्महत्या कर लेती है, पता नहीं चलता उसका क्या है। ऐसे में हम सवाल ना खड़े करें कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। अगर आपको महिलाओं की इतनी चिंता है तो जंगली जानवर हमारी बच्चियों को जंगल गांव में मार रही हैं, तो क्या हम ना बोले? उत्तराखंड में महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, डॉक्टर की वहां पर जो है डॉक्टर नहीं है, तो क्या इसमें हम सवाल खड़े ना करें? जो हमारे बुनियादी सवाल है जिसको लेकर हमने राज्य मांगा, राज्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, राज्य से पलायन नहीं रुक रहा है, 50,000 लोगों को नौजवानों को रोजगार देने की बात करी, इस पे कुछ नहीं हुआ। भाई भतीजेवाद में विधानसभा में सारी भर्तियां हो गई, इस पर काम नहीं होना चाहिए था क्या? भारतीय जनता पार्टी जब इन सब चीजों से दरकिनार कर ना लोकायुक्त कानून लेकर आई और आप यूसीसी ले आई। यूसीसी आपकी प्राथमिकता है? यहाँ 64 लाख लोगों का राज्य था, 1,35,00,000 लोग यहाँ की जनसंख्या हो गई। जनसंख्या पिछले कहां से हुआ? आपकी जितनी भी बातें हैं इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपकी जितनी भी बातें हैं, आपकी बातें हमने यूसीसी जनता से घोषणा पत्र में कहा है, आज देश का जो नकल विरोधी कानून है वो रोल मॉडल बन रहा है उत्तराखंड का देश के अंदर, वो रोल मॉडल बन रहा है उत्तराखंड का देश के अंदर। और जो अंकिता भंडारी केस है विपक्ष के पास कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश करे। क्या आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है? आप न्यायालय में करिए। तुम्हारे पास एक भी शब्द बताने के लिए नहीं है। हम भी आप ये बताइए, अंकिता का वो वीआईपी कौन है? उत्तराखंड हमारा कौन है वीआईपी? और जनता की जवाबदेही हमारे ऊपर है। अरे आपका सुन लो, देश की आजादी में भी ऐसे राजनीतिक दलाल थे, देश की आजादी में भी ऐसे दोहरा चरित्र। राज्य पार्टियों में दलाली करके नेता बन गए। दलाल में और नेता में बहुत फर्क है। जोयाल भाई, संघर्ष करा होता ना, संघर्ष तो ये जवान के अंदर चरण बंद लेना होती है आपकी, संघर्ष करा होता तो ये चरण बंद लेना होती है आपकी। और ये जो भाजपा ने आपको बना दिया ना दोहरा चरित्र, ये आपको नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक होगा। हमारा ये कहना है प्रेमचंद्र अग्रवाल को कार्रवाई क्यों नहीं करते जिसने नौकरियों को लेकर काम किया? सवाल मैंने राजनीतिक विश्लेषक से किया। दिनेश सिंह जी जवाब देंगे, दिनेश सिंह जी जवाब दे रहे हैं। शांति प्रसाद जी, दिनेश सिंह जी जवाब दे रहे हैं। जी दिनेश सिंह जी। हाँ,
बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा, तो थोड़ा कृपा करके मैं यही अनुरोध करूंगा कि मेरी बात को आराम से सुने सबके सब, क्योंकि देखिए सभी अगर बोलेंगे तो देखिए कोई आवाज कहीं तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं, बिल्कुल शांति प्रसाद जी ने जो प्रश्न किया तो वो अपनी जगह देखिए वाजिब है। अगर कोई गलत अगर किसी के साथ हुआ है, चाहे वो मतलब कि आखिरी पंक्ति पे आखिरी गांव में या मतलब किसी भी गरीब मतलब से या अमीर से किसी भी मतलब जैसे उस तरीके से किसी से कुछ भी अगर हो तो उसमें देखिए उसके साथ में न्याय होना चाहिए। किसी प्रकार से कुछ भी अगर दिक्कत परेशानी कुछ अगर है तो देखिए सरकार का कार्य यह होता है कि उसको न्याय दिलवाना। दूसरी विपक्ष का देखिए एक मजबूत पक्ष जो है वो हमारा एक मजबूत स्तंभ होता है कुशवाहा जी और शांति प्रसाद जी। तो देखिए आप विपक्ष में अगर हैं तो विपक्ष में आपका मतलब यही कर्तव्य बनता है कि पूरे तरीके से उसकी पुरजोर आवाज उठाए। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है उसको लेकर के सदन में, सदन के बाहर भी जहां पर आपको लगता है मोर्चा निकालना चाहिए वहां निकालना चाहिए। और उसमें सरकार को कहीं ना कहीं जैसे अपने तरीके से आपकी आवाज अगर उसमें सत्यता है, उसमें अगर ठीक ठाक है तो उसमें 100% उसमें न्याय मिलना चाहिए। और देखिए दूसरी लेकिन अगर यूसीसी देखिए कहीं पे कोई बाध्यता किसी प्रकार की नहीं पेश कर रही है। जैसे आपकी जो चीजें हैं न्याय प्रणाली को लेकर किसी चीज को कुछ लेकर के हैं उसमें मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ में सहमत हूं कि किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसमें 100% जो है उसके साथ न्याय होना चाहिए और उसमें आप लोग उसके साथ खड़े रहेंगे, ये भी मैं उम्मीद करता हूं। और दूसरी जगह भाजपा भी उसके साथ खड़ी रहेगी, कांग्रेस भी उसके साथ खड़ी रहेगी, ये मैं उम्मीद सभी के साथ करता हूं। क्योंकि देखिए एक चीज अलग है, राजनीति एक अलग विषय है, ठीक, कानून लाना, कानून को मतलब अलग से अमेंडमेंट करना, चेंज करना, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर सीआरपीसी, आईपीसी या किसी के तहत या किसी गरीब को उसका हक अगर नहीं मिल रहा है या किसी प्रकार से प्रताड़ित या किसी प्रकार से कुछ और चीज, कुछ आपराधिक कोई घटना होती है, उस प्रकार से देखिए मुझे लगता है कि उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें सभी पक्षों को इकट्ठा होकर के उसका काम सिर्फ न्याय दिलवाना होता है। और उत्तराखंड देखिए बहुत मतलब शांति प्रिय जगह है। बहुत बार हम लोग यहाँ से दिल्ली से घूमने फिरने के लिए यहाँ पर जाते हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं और कोई किसी प्रकार की हमें दिक्कत परेशानी नहीं महसूस होती। और हम आगे महसूस करते हैं कि मतलब यही चाहते हैं कि ठीक है वहां पर शांति जो है वो बनी रहे और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उससे किसी प्रकार की जो दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगती है। किसी और प्रकार की जो चीजें हैं जैसे सदन के अंदर अगर बहस करने की चीजें हैं तो देखिए उस प्रकार जैसे यूसीसी की चल रही तो यूसीसी की चर्चा ही उस वक्त कर रहे हैं, उसके बाद में लेकर जैसे यूसीसी जैसे ही खत्म हो तो उसके बाद दूसरी चर्चा लेकर के आते हैं। क्योंकि उसमें अगर वो समय की कीमती समय अगर सदन में अगर व्यर्थ किया, कोई एक मिनट जो है कीमती होता है, शांति प्रसाद जी और कांग्रेस के वक्ता और भाजपा के प्रवक्ता वो सुन रहे हैं, तो उसमें अगर उस चीज को लेकर के वो समय जैसे अगर 3 घंटे का 10 घंटे का जितना भी समय है तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि जो बोले सभापति महोदय उनको हो गया, सीएम महोदय हो गया, सकारात्मक चर्चा शुरू होनी चाहिए और बिंदुवार मतलब होनी चाहिए उसमें जी बिंदुवार बिंदुवार जैसे जो चीजें हो तो उसमें देखिए उसमें बहस करें, सकारात्मक उसी में बहस करें। अगर जैसे अंकिता भंडारी के साथ किसी प्रकार की कुछ अगर समस्या कुछ अगर हुई है तो उसमें देखिए सभी पक्षों को इकट्ठे खड़े होकर उसको न्याय दिलवाने में काम करना चाहिए कि किस प्रकार से क्या दिक्कत परेशानी करें। तो उसमें कहीं कोई विषय उसमें नहीं है, अलग से डिफर होने का कोई विषय नहीं है। लेकिन बिंदुवार जो चीजें जैसे उसमें अगर यूसीसी में कोई अगर तलाक को लेके या किसी और मतलब जैसे अडॉप्शन राइट को लेकर के या किसी और चीज को लेकर कुछ अगर होती है, गुजारा भत्ता को लेकर के, उस बारे में देखिए सकारात्मक चर्चा करें। और सदन में हमेशा मतलब जैसे मुझे नहीं लगता चर्चा करते करते अगर जो चर्चा खत्म नहीं हुई तो बढ़ाने की गुजारिश करें, पहले से ही हमको इतना समय दे दीजिए, इसके समय बढ़ जाता है। देखिए हमने दोनों ने देखा कि मिडनाइट जो है मतलब कि अर्धरात्रि तक जो है या उसके बाद में भी सदन चलते रहते हैं, पार्लियामेंट चलता रहता है, तो उसमें स्टेट के जो है वो भी असेंबली चलती रहती है। तो उसमें कुछ समझ लगे मैं यही मतलब मेरी गुजारिश ये रहेगी जनहित में जो कार्य करें, पक्ष विपक्ष दोनों जो है मिलजुल के जो कार्य करें तो उसी अच्छा रहेगा और उसी में आपकी मतलब सार्थकता है, उसी में आपकी जय है। और मतलब जो भी जैसे कि जो है ना देवभूमि हमेशा बनी रहे और किसी प्रकार की शांति व्यवस्था आप ना बिगड़े, यही मेरी गुजारिश है। जी आशीष नौटियाल जी, हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि जितना भी समय दिया है सरकार ने यहाँ चर्चा के लिए, एक सार्थक चर्चा शुरू करें और जब समय समाप्ति की ओर हो तो आप थोड़ा सा गुजारिश करें और उसके बाद अगर जो ये कहें कि अगर जो ये सरकार अगर जो सदन का समय नहीं बढ़ाती है तो जा करके थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है और लोगों की दिक्कत हो सकती है। लेकिन शुरुआत में चर्चा सकारात्मक अगर शुरू नहीं कर सकता विपक्ष किसी बात को, बिंदुवार जैसा कि अभी दिनेश सिंह जी कह रहे थे, शुरुआत तो हो अच्छी। हमने उत्तराखंड के अंदर विधानसभा हमेशा वक्त से पहले खत्म होते देखा है। विधानसभा सत्र जब चलता है तो उस पे पता नहीं केंद्र की इतनी नजर रहती है कि जैसे पिछली बार जब हमारे विधानसभा सत्र गैरसैंण में चल रहा था तो तुरंत त्रिवेंद्र सिंह जी को दिल्ली बुला के इस्तीफा मांग दिया, पहले सत्र खत्म कर दिया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र पढ़ता नहीं है और यहाँ पर चर्चा का विषय ही नहीं बनता, इतना बड़ा पढ़ने का समय ही नहीं है और ये लोग चर्चा नहीं करेंगे, ये फटाफट उसको पास करके विधानसभा सत्र खत्म कर देंगे। आप देखिए किस प्रकार से विधानसभा के बाहर आज इतनी महिलाएं, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती खड़ी हैं, वो भी तो महिलाएं हैं, अपनी मांग के लिए खड़ी हैं, उनपे तो आप पुलिस वालों से धक्के डंडे मरवा रहे हैं और आप कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान कर दिया हमने, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं।
कौन सा सम्मान कर रहे हैं आप लोग? इन्हें महिलाओं के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा अंकिता हत्याकांड करने के बाद उसके सबूत मिटाने का काम ना करते। इन्होंने आप देखे और कहते हैं हमने 24 घंटे में कार्रवाई की, फिर कहते हैं बुलडोजर हमने नहीं चलाया, सारे सबूत मिटा के रख दिया आपने। आज अंकिता भंडारी की मां आईसीयू में एडमिट होकर बोल रही है, जो मेरा साथ देता है ये उसको ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। और इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? चंडीगढ़ के अंदर किस तरह लोकतंत्र की हत्या करी भारतीय जनता पार्टी ने, आज सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि कैसे हो सकता है हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे, कैसे मानेंगे आप लोकतंत्र की हत्या हो रही है? यहाँ हर वक्त हर पल लोकतंत्र की हत्या हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, तानाशाही तानाशाही और तानाशाही। ये अपने तानाशाही रवैये से देश को बर्बाद करना चाहते हैं, राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं, पर विपक्ष ये होने नहीं देगा। और एक सच्चा विपक्ष अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जो कभी आपके साथ नहीं दे सकती आपके गलत कामों में। औरों को तो आप खरीद लेंगे, डरा लेंगे, पर हमें आप ना खरीद सकते हैं ना डरा सकते हैं। हम आपकी पार्टी में नीतीश कुमार जी जैसे नहीं है कि आप कल तक कहते थे नीतीश बाबू आप एनडीए में शामिल नहीं हो सकते, और नीतीश बाबू बोलते थे कि मुझे मरना कबूल है, मैं एनडीए में शामिल नहीं होऊंगा। आज आपकी पार्टी के हीरो बन गए हो, कैसे बना दिया आपने? आप डरा धमका कर जो गलत काम करता है उन सबको अपनी पार्टी में लेके आते हैं और उसके बाद अपनी सरकार चला के तानाशाही रवैया अपनाते हैं। ये हम होने नहीं देंगे। जी विनोद सुयाल जी, सवाल आपसे है। विनोद सुयाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विनोद सुयाल जी, चलिए, तो विनोद सुयाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो अब समय समाप्ति की ओर भी है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आज देवभूमि में यूसीसी, यानी कि आज जो है विधानसभा में, उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। इसके लिए विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि चर्चा का समय कम है और 740 पन्ने हैं इस विधेयक के, कैसे पढ़ें, कैसे समझें और किस तरह से चर्चा करें। इसलिए समय मांग रहा है कि हाँ, हमें और ज्यादा समय देना चाहिए। लेकिन आप चर्चा तो सकारात्मक शुरू करो, पहले ही हंगामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चर्चा शुरू करो, अगर जरूरत महसूस हुई तो सरकार समय जरूर बढ़ाएगी, लेकिन चर्चा सकारात्मक शुरू होना चाहिए। एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। ये जो यूसीसी विधेयक लाया जा रहा है, विपक्ष से ये आग्रह है कि आप चर्चा शुरू करो। सकारात्मक अगर जो चर्चा रही तो सरकार को समय चर्चा के लिए और बढ़ाना होगा, देना ही चाहिए।